हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ES6 मॉड्यूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम होता है, लेकिन ES6 मॉड्यूल सिस्टम बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीका ही है किसी एक मॉड्यूल के कोड को दूसरे मॉड्यूल के कोड में यूज़ करना। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हम कॉमन जेएस मॉड्यूल के सिस्टम में रिक्वायर का यूज़ करते थे, राइट। एक फाइल के एक मॉड्यूल के कोड को यूज़ करने के लिए, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ भी किया जाता था एक कोड को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करने के लिए। लेकिन ES6 मॉड्यूल थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं नेम, और इसमें मेरा नाम रख देते हैं शुभम रावत, और एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पर जो कन्वेंशन यूज़ किया है वो है नेम्ड एक्सपोर्ट, जो कि ES6 का पार्ट है। ES6 में हम दो तरीके से एक्सपोर्ट करवाते हैं, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है और एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है सम, और इसमें मेरे दो पैरामीटर्स हैं, और ये ए और बी के सम को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया है। तो हम कुछ इस तरीके से भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अब अगर मुझे नेम और सम को किसी दूसरे मॉड्यूल यानी कि app.js के अंदर यूज़ करना है, तो इसका तरीका होता है इंपोर्ट के थ्रू। तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं टू गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ नेम एंड सम। और वो कैसे होगा, जैसे मैंने जो नेम्ड एक्सपोर्ट किया था उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं विद द सेम नेम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम इस फंक्शन के अंदर रखते हैं कुछ इस तरीके से फ्रॉम, और इस फाइल का पाथ यानी कि math.js। ओके, तो हम कोड को कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि सेमीकोलन इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर हमें प्रायोरिटी मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसको हमें पहले लिखना है, और जो नेम्ड एक्सपोर्ट होगा उसको हमें कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बाद में लिखना है। तो अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस अपनी app.js फाइल में। तो अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और इवन मैं यहाँ पर सम को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें 7 और 10 डालूँ तो ये वर्क करना चाहिए। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नोड app.js को रन करूँगा तो यस, दे आर वर्किंग। तो हमें इस तरीके से अपने ES6 मॉड्यूल को यूज़ करना है, और ये एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, ये मॉडर्न तरीका है जिसमें हमारी जो इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन होती है उसमें इस तरीके से ही हम मॉड्यूल सिस्टम को यूज़ करते हैं, रादर देन हम कॉमन जेएस मॉड्यूल को यूज़ करना प्रेफर इतना नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा एक्सटेंशन। तो मॉड्यूल सिस्टम यानी कि ES6 मॉड्यूल सिस्टम में हम एक और एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जिसको हम MJS बोलते हैं। अगर मैं MJS का यूज़ करूं और अपने कोड को रन करूं तो ये परफेक्टली फाइन रन करेगा, बट
यही चीज सेम चीज़ अगर मैं कॉमन जेएस का यूज़ करके करता हूँ तो वहाँ पर एक्सटेंशन वैलिडेशन नहीं होती है। उसमें हम पीएनजी फॉर्मेट की फाइल में अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन कर सकते हैं। तो ये एक तरह की उसकी डिसएडवांटेज हो गई कि यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाई गई है। तो इसीलिए हमारा ES6 मॉड्यूल सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होता है एज कंपेरेटिव टू योर कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। और ऐसे कई डिफरेंस हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।